अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। रोजगारी और बेरोजगारी पर विस्तृत भाषण। आदरणीय अतिथिगण, मेरे सम्मानित गुरुजनों और मेरे प्रिय श्रोतागण, आज मैं एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। रोजगारी और बेरोजगारी। यह विषय केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि हमारे समाज, हमारे परिवारों और हमारी व्यक्तिगत जिंदगियों पर गहरा असर डालता है। रोजगार एक व्यक्ति की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं प्रदान करता, बल्कि एक व्यक्ति के आत्मसम्मान और समाज में उसकी प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। दूसरी ओर, बेरोजगारी न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार, उसके समाज और अंततः हमारे पूरे राष्ट्र को भी प्रभावित करती है। आज के इस विस्तृत भाषण में हम रोजगार और बेरोजगारी के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसके प्रकार, कारण, प्रभाव, सरकारी प्रयास और संभावित समाधान शामिल हैं। रोजगार का महत्व और उसके विभिन्न पहलू। रोजगार एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्थिरता लाता है। जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार होता है तो वह आत्मनिर्भरता का अनुभव करता है। यह न केवल उसकी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि उसे समाज में एक प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। रोजगार के माध्यम से व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है, अपने परिवार की देखभाल कर सकता है और समाज की भलाई में योगदान दे सकता है। रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा। एक व्यक्ति के पास रोजगार होने का मतलब है कि वह समाज में एक सम्मानजनक स्थान रखता है। समाज में रोजगार के माध्यम से ही लोग अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। रोजगार से न केवल व्यक्ति की, बल्कि समाज की भी प्रगति होती है। आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता। रोजगार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। इससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। रोजगार से एक व्यक्ति का आर्थिक स्तर सुधरता है और वह समाज के साथ साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करता है। बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार। बेरोजगारी केवल एक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक जटिल और विविध समस्या है। यह समाज में अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार हैं। एक, खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जब एक व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं होता है, उसे खुली बेरोजगारी कहा जाता है। यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। 2, छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी कार्य में लोग अधिक संख्या में लगे होते हैं, लेकिन उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा होता, तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 5 लोग एक खेत में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस काम के लिए 3 लोग पर्याप्त हैं, तो वहां 2 लोग छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं। 3, मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि जैसे क्षेत्रों में काम विशेष मौसम के अनुसार मिलता है। इसलिए इन क्षेत्रों में लोग केवल कुछ समय के लिए ही रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। 4, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में रोजगार की मांग बदल जाती है, लेकिन लोगों का कौशल उसी स्थिति में बना रहता है, तो इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। 5, तकनीकी बेरोजगारी, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी उद्योग में तकनीकी विकास के कारण मशीनों का अधिक उपयोग होने लगे, तो कई लोग रोजगार से बाहर हो जाते हैं। बेरोजगारी के कारण। भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1, जनसंख्या वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या है। जब रोजगार के अवसरों की तुलना में जनसंख्या बढ़ जाती है, तो बेरोजगारी एक स्वाभाविक समस्या बन जाती है। 2, शिक्षा प्रणाली की खामियां। हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगार के अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों को ऐसे कौशल नहीं सिखाए जाते हैं जो उन्हें नौकरी दिला सके। इसके कारण शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। 3, धीमी औद्योगिक प्रगति। भारत में औद्योगिक प्रगति की गति धीमी है। पर्याप्त उद्योग न होने के कारण रोजगार के अवसर भी सीमित होते हैं। 4, आर्थिक असमानता और गरीब तबके की कठिनाई। आर्थिक असमानता भी बेरोजगारी का एक कारण है।
समाज के गरीब वर्ग के लोग शिक्षा और रोजगार की प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। 5. तकनीकी प्रगति। वर्तमान में तकनीकी प्रगति के कारण ऑटोमेशन बढ़ रहा है। कई मैनुअल कार्य अब मशीनों से किए जाने लगे हैं, जिससे लोगों को रोजगार से वंचित होना पड़ता है। 6. कृषि पर निर्भरता। भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण रोजगार के अवसर सीमित हैं। बेरोजगारी का समाज पर प्रभाव। बेरोजगारी का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र पर पड़ता है। 1. आर्थिक अस्थिरता। बेरोजगारी के कारण समाज में आर्थिक अस्थिरता आती है। लोगों की क्रय शक्ति घटती है, जिससे समाज में गरीब और अमीर का अंतर बढ़ता है। 2. मानसिक तनाव और निराशा। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति में आत्मसम्मान की कमी, निराशा और मानसिक तनाव बढ़ता है। यह उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। 3. अपराध में वृद्धि। बेरोजगारी से अपराध की दर भी बढ़ती है। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अपराध का सहारा लेना पड़ता है। 4. सामाजिक अस्थिरता और घरेलू कलह। बेरोजगारी के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव और कलह बढ़ती है, जिससे पारिवारिक बिखराव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकार की नीतियां और योजनाएं। भारत सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इससे लोगों को 100 दिनों का रोजगार गारंटी किया गया है। 2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के काबिल बनाना है। 3. स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नए उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल सकें। 4. मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य भारत में उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। बेरोजगारी का समाधान। बेरोजगारी की समस्या का समाधान एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। 1. शिक्षा प्रणाली में सुधार। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाना चाहिए। छात्रों को रोजगार के लिए कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। 2. उद्योगों का विकास। देश में उद्योगों का विस्तार करके रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। 3. उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। सरकार को छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो सकें। 4. कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सुधार करके रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। 5. तकनीकी और डिजिटल शिक्षा। वर्तमान में तकनीकी और डिजिटल कौशल की मांग अधिक है। ऐसे में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष। रोजगारी और बेरोजगारी का मुद्दा हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना